Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing with the series of environment, and in this series we will discuss three types of energy: geothermal, wind and wave energy. तो फर्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी. नाम से we can derive कि geothermal, it is natural heat from the inside of the earth crust due to the magma, due to molten state of the mantle, and also from the inner core. The source of geothermal energy is continuous decay of naturally occurring radioactive material inside the earth crust. क्रस्ट भी है और ऊपर से the more and more energy that is transferred from the inner core and outer core of the earth. It produces enormous heat, vents out in hot spring, steam vents. तो स्प्रिंग क्या है और गीजर क्या है, वी हैव डिस्कस इन ज्योग्राफी क्लास. स्प्रिंग होता है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, हॉट वाटर, वार्म वाटर, वेर एज गीजर इज ए इंटरवल में एक स्पिट आउट करता है, तो उसको बोलते हैं गीजर. Then most of the geothermal energy sources lies near the tectonic plate. Why? Because it is that region where most of the volcanic activity takes place, और heat जो produce होता है inside the earth, it releases in that area. Data example 10 gigawatt currently. तो I think 10 gigawatt it is more than nuclear. Nuclear 6.2 है और 81 गीगावाट सोलर है. तो सोलर, हाइड्रो, उसके बाद विंड आते होंगे और फिर जियोथर्मल, फिर न्यूक्लियर आता है, सबसे कम न्यूक्लियर. इट इज एक्सपेंसिव, $2 to $7 million चाहिए 1 मेगावाट कैपेसिटी के लिए. नेचुरली अकरिंग हॉट स्प्रिंग, when it is a continuous flow of water from the groundwater, when it reaches the surface, जो भी कुंड होता है, पार्वती कुंड, सीता कुंड, तो इट इज हॉट स्प्रिंग. लावा फाउंटेन, geyser, it is similar to a hot spring but it ejects the groundwater to the surface at a very interval rate. A mud pool. एंड रिवर में जो होता है एकदम से सडन बर्स्ट होता है हमारे वाटर का. हॉट स्प्रिंग कॉन्टिन्यूस होता है. हाँ, मड पुल. और शेयर ऑफ एनर्जी बोला. शेयर ऑफ एनर्जी में कोल हाई है 61%, हाइड्रो 15%, रेन्यूएबल एनर्जी 13%, नेचुरल गैस फिर 9 है और फिर न्यूक्लियर है. इसका मतलब कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर में सबसे ज्यादा हाइड्रो है ना, उसके बाद फिर सोलर होगा रेन्यूएबल में सबसे ज्यादा, हाइड्रो नहीं 81 होना गीगावाट है अप्रोक्सीमेटली. फिर मड पुल वी कैन डिराइव कि इट इज एसिडिक हॉट स्प्रिंग and it get mixed with the mud, it creates a mud pool. Or it is also it is rich in sulfur and it is also useful for the body. It acts as a protective mechanism for the body. Hydrothermal vent, it is a narrow opening on the sea floor which discharges the geothermally heated water. तो हाइड्रोथर्मल वेंट, दोनों में डिफरेंस किया हाइड्रोथर्मल वेंट में और गीजर में कि when hot water comes contact with a cold sea water, a huge cloud of smoke is formed. गीजर इंटरवल में होता है, इसमें इंटरवल नहीं होता है. इसमें रेन्यूएबल्स में ना औशिक सबसे हाईएस्ट सोलर पावर है 55%, wind power is 33%, followed by biomass is 7%, then we have small hydropower 3.7. So this is the latest figures of January 2024. 55 solar. अनदर डिफरेंस है गीजर और हाइड्रोथर्मल में, इसमें नाम में हाइड्रोथर्मल, इसका मतलब इट इज अ वेंट एट द ओशन बेसिन. बेसिन के ऊपर जो वेंट होंगे उसमें हाइड्रोथर्मल है. जो लैंड के ऊपर रहेंगे वेंट, जहां पर देयर विल बी फ्रीक्वेंट इंजेक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, गीजर. इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, साइंटिफिक एजेंसी है ज्योग्राफी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजी से रिलेटेड हो गए. इट वॉज फाउंडेड आफ्टर सर्वे ऑफ इंडिया इन 1767. हेडक्वार्टर कोलकाता, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता में थे इसलिए उस समय. रीजनल ऑफिस लखनऊ, जयपुर, नागपुर एक्सेट्रा. इट इज करेंटली एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ माइंस.
तभी जाके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट इज रोप्ड फॉर द क्रिटिकल मिनरल एंड जो जरूरत पड़ता है फॉर द रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी। तो माइनिंग सेक्टर में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एसेस करते हैं, मैपिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट एवेन्यूज ढूंढते हैं, ऑयल एंड शिल गैस एक्सप्लोरेशन का रोल प्ले उनका रहता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फॉलोइंग स्टेप कैसे वर्क करते हैं, जियो थर्मल एनर्जी। तो जियो थर्मल एनर्जी को प्रोसेस करने के लिए वेल आर डीप 1-2 किलोमीटर ड्रिल्ड इनटू द जियो थर्मल एनर्जी। ऐसे रिजर्वोयर है, हीट नीचे से आ रहा है, तो यहाँ से वेल है 1-2 किलोमीटर डीप। अब उसके बाद फिर जब रिजर्वोयर इज अ वेपर डोमिनेटेड रिजर्वोयर, अब नीचे से जब हीट जनरेट होगा it will lead to the vaporization of the groundwater and vapors will be used for the electric generation. How? Because it will move the turbine। जो यहाँ पर टर्बाइन मूव के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक विल बी जनरेटेड। स्टीम के जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो डिक्रीज करेंगे, हीटिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगा, वापस वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में। वाटर को फिर आप प्यूरिफाई करके सप्लाई कर सकते हो। तो दोनों में काम कर सकते हो, जियो थर्मल हो गया और दूसरा कि इट कैन बी यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इट इज ऑल्सो इंजेक्टेड बैक टू द ग्राउंड। तो ये साइक्लिक प्रोसेस। हाईएस्ट कैपेसिटी वर्ल्ड में यूएस, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इंडिया टॉप 5 में नहीं आता। जियोथर्मल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया में, लद्दाख में, पूगा वैली। नीचे में, हाँ सो वी विल डिस्कस दैट। हाँ तो अच्छा ठीक है, वो गया। फर्स्ट जियोथर्मल प्लांट इटली में हुआ 1904 में। टोटल वर्ल्ड वाइड जियोथर्मल प्रोडक्शन 13.9 गीगावाट है, वर्ल्ड वाइड है, बहुत कम है। यूएसए के लिए 3.7 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे, 2 गीगावाट फिलीपींस 1.9, तो यूएस इंडोनेशिया में। लार्जेस्ट जियोथर्मल गीजर कैलिफोर्निया में, तो पूगा वैली जो आप स्पेसिफाई कर रहे थे। हॉट सल्फर स्प्रिंग है चांगतांग वैली। इट इज लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ सॉल्ट लेक, और इट इज नोन फॉर नेचुरल ब्यूटी एंड जियोथर्मल एक्टिविटी। जियोथर्मल कैसे होता है, स्प्रिंग्स होता है। तो जो प्रोसेस है ऊपर में जो देखे वो सेम इसमें भी होगा। स्प्रिंग वाटर को यूज कर सकते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द टर्बाइन। अलग अलग जगह पर इंडिया में मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश, जलगांव महाराष्ट्र, तपोवन उत्तराखंड, बकेश्वर वेस्ट बंगाल, तुवा गुजरात। तो जब कुंड रहता है, मोस्टली कुंड, सूरजा कुंड, सोना, इन जगह में भी गिरनर यहाँ पर है, तो यहीं पर आसपास तुलसी श्यान। तो ये मैप देख सकते हैं कभी जीएस पेपर 3 वे विल इन द क्वेश्चन आस्क, तो आप मैप ड्रॉ कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे, गोडवाना गार्डन दिल्ली फोल्ड में इस तरफ में, अरावली रेंज में, ये वाले प्लेटू में, सोन नर्मदा ताप्ती लाइन, वेस्ट कोस्ट कॉन्टिनेंटल में, एक और हिमालय रीजन में। मणिकरण पूगा, पूगा है ये तो। जियोथर्मल एनर्जी से कारण क्या होता है, अगर आप डीप ड्रिलिंग कर रहे हो उसी कारण इट कैन लीड टू द सिस्मिक एक्टिविटी। ड्रिलिंग इन द स्पेसिफिक इन द हिली एरिया, फॉर एग्जांपल सिलक्यारा टनल, वैसे अगर ड्रिलिंग ग्राउंड में करेंगे तो इट कैन लीड टू द ट्रिगरिंग ऑफ द अर्थक्वेक। तो एक बिकॉज द अर्थ क्रस्ट इज ओपन टू द फिशर टू ग्रेटर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इसलिए दे आर मोस्टली अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन सेंटर, ताकि जो अर्थक्वेक भी हो इट कैन कॉज वेरी लिटिल डैमेज। We can continue in the next session.